हिंदी सबसे पहले ये अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, फिर ये भाषा बनी और आज ये रोजगार का माध्यम भी है। आज अगर यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम में आपको सेलेक्ट होना है तो हिंदी से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और हो भी क्यों ना, आपको हिंदी भाषी राज्य में काम करना है। हिंदी में जीने वाले, हिंदी में बोलने वाले, हिंदी में चलने वाले, हिंदी में सब कुछ करने वाले लोगों के बीच जाके आपको काम करना है। तो हिंदी पे आपकी पकड़ जरूर मजबूत होनी चाहिए। देखिए, हिंदी सामान्य नहीं है, ये हिंदी अपने आप में एक अलग इसका इतिहास है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो बात है, परीक्षा की दृष्टि से जो उसका पर्पस है कमीशन का, उसने इसको सामान्य तौर पे बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं पीसीएस का, तब भी वहाँ कहते हैं कि स्नातक स्तर पर आपको फॉर्म मतलब स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप ये फॉर्म भर सकते हैं जी। तो हिंदी के लिए भी वैसे ही है कि आपको एक सामान्य जानकारी, देखिए पेपर का में आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है, ऐसे ही हिंदी को भी सामान्य रखा गया कि एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति को जो एक सामान्य हिंदी के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए इसका नाम एक सामान्य हिंदी रख दिया गया है। तो मतलब एक कोई बड़ा एक्सपर्टाइजेशन आपसे नहीं मांग रहा है कि आप बड़े हिंदी के एक्सपर्ट हो जाइए। मतलब अब चूंकि हिंदी प्रदेश है और आपको हिंदी की सामान्य जानकारी भी नहीं है, आप सामान्य शब्दों के अर्थ नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर समस्या गंभीर हो सकती है। इसीलिए उसने सामान्य हिंदी रखा हुआ है आपके सिलेबस में। और ये 150 अंकों का होता है और ये सिर्फ 150 अंक का जो पेपर रखने का जो उसका पर्पस है वो सिर्फ यही है कि आपकी अभिव्यक्ति क्षमता, आपकी भाषा की क्षमता, भाषा को समझने की क्षमता कैसी है, बस इसी बात का उसको आकलन करना है।